जयशु धन्य एलिजाबेथ सन्ना के जीवन एवं शिक्षाओं पर अपना 6वां वीडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए पल्लोटी इंस्टीट्यूट मैसूर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा है। एलिजाबेथ सन्ना पहले से ही प्रार्थनामय आध्यात्मिक जीवन और वह संत विंसेंट पल्लोटी के एक सहयोगी भी थे। पोप फ्रांसिस ने एलिजाबेथ सन्ना को 17 सितंबर 2016 में धन्य घोषित किया। धन्य एलिजाबेथ सन्ना का जन्म 23 अप्रैल 1788 को इटली के सर्दिनी प्रांत में हुआ था। उनके पिता का नाम साल्वातोरे और माता का नाम मरिया डोमिनिका लाय था। वह 9 बच्चों में से दूसरी नंबर की थी। उसके पिता कुछ सालों के लिए शहर के मेयर थे। वे गरीबों के प्रति अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। इसलिए एलिजाबेथ सन्ना को उनके छोटे से शहर में पर्याप्त धन, सामाजिक प्रतिष्ठा और अच्छी शिक्षा मिली। उनके साथ उनके चाचा लुई और उनके भाई अंतोनियो दोनों ही पुरोहित थे। इस प्रकार एलिजाबेथ सन्ना बचपन से ही आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण में पली पड़ी। जब वह 3 महीने को थी तब वह चेचक की बीमारी से ग्रसित हुई। इस बीमारी के बाद उनके हाथों को काफी नुकसान हुआ। वह अपने हाथों को हिला भी नहीं सकती थी। इसके कई गवाह हैं इस कठिनाई के बारे में। जैसे उनके परिवार, आस पड़ोस के लोग कहा करते थे कि उसके मुख से शिकायत के एक शब्द भी नहीं सुना गया था। उसके माता पिता एलिजाबेथ के बारे में चिंतित थे क्योंकि वह किशोर अवस्था में बड़ी थी। उसके माता पिता की ये योजना थी कि वह शादी करके अपने जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। लेकिन एलिजाबेथ यह सोचती थी कि वह एक क्लोइस्टर्ड कॉन्वेंट में भर्ती होकर सिस्टर बने। अपनी मां के विशेष रूप से बार बार अनुरोध करने और आध्यात्मिक सलाह लेने के बाद एलिजाबेथ ने 23 सितंबर 1807 को मिस्टर अंतोनियो मरिया नामक व्यक्ति से शादी की। शादी के बाद उनके 7 बच्चे हुए और उनमें से 2 बच्चे बहुत ही कम उम्र में निधन हो गया और 17 साल बाद विवाहित जीवन में उनके पति की भी मृत्यु 25 जनवरी 1825 में होगी। एक बार फिर उन्होंने धार्मिक जीवन जीने का संकल्प लिया। सन 1825 में उसने सर्दिनिया के विकार जनरल से मिली और उसकी धार्मिक बनने की इच्छा के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल करने भी इच्छा रखी। उसके माता पिता और उसके भाई अपने फादर अंतोनियो लूची परिवार का समर्थन किया।
उसी वर्ष उसे लेंटन उपदेशक लुइजी पाउलो ने उन्हें तीर्थ यात्रा में जाने अथवा प्रभु का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1831 में वह तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुई। तीर्थ यात्रा के दौरान खराब मौसम की वजह से आगे बढ़ने में वे असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने अपना तीर्थ यात्रा जारी रखने के लिए रोम की यात्रा की। वह निकटवर्ती इमारत संत पीटर के पास आयोजित किया गया और वहां अच्छी तरह से रहने की सुविधा नहीं थी। उसे मरते दम तक उसी कमरे में रहे। उन्होंने पूरी तरह से गरीब होने का प्रयास किया। उसके लिए रोम में रहना एक दर्दनाक तीर्थ यात्रा थी। यद्यपि उसे सह जानने के लिए सांत्वना दी गई थी कि उसके बच्चों की देखभाल उसके माता पिता करते हैं और उसके भाई फादर अंतोनियो ने। फिर भी अपने बच्चों से मिलने की इच्छा को और मजबूत किया। वह दर्द के कारण तड़पती रही और उसके दोनों हाथ बेजान थे। वह अपनी गरीबी से प्यार करती और वह अपनी बीमारी से भी प्यार करती थी। धन्य एलिजाबेथ सन्ना का जीवन एक साधारण और सुख दुख को सहन करने का अच्छा उदाहरण है। ईश्वर ने उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया और वह रोम पहुंचकर अपने आप को आध्यात्मिक सलाहकार संत विंसेंट पलोती के सामने पूर्ण रूप से सौंप दिया। उसका जीवन ईश्वर की इच्छा के प्रति संपूर्ण समर्पण का जीवन था। उन्होंने अपने ज्यादातर समय रोजरी माला, ईश्वर की आराधना और पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेकर व्यतीत किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह परमेश्वर को करीब से समझ सकी और वह ईश्वर का अनुभव अपने जीवन में दूसरों तक पहुंचा सकी। एक बार फादर राफेल मिलिया ने कहा कि एलिजाबेथ सन्ना कैथोलिक प्रेरित संघ की मुख्य प्रोत्साहक भी थी। सन 1835 में एलिजाबेथ सन्ना इस संघ की सदस्य बनी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पवित्र कलीसिया उन्हें विशेष रूप से 17 फरवरी को याद करती है। आइए हम प्रार्थना करें कि जिस तरह धन्य एलिजाबेथ सन्ना ने प्रभु का अनुसरण किया, हम भी ईश्वर के बताए मार्ग पर चल सके। जय यीशु।